प्रीवियस वीडियो में हमने इवोल्यूशन व्हाट इज़ इवोल्यूशन देखा, व्हाट इज़ वेरिएशन देखा, एंड नेक्स्ट हमने व्हाट इज़ स्पीशीएशन देखा। स्पीशीएशन मतलब एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ कैसे ओरिजिनेट होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। मतलब इवोल्यूशन जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी हमने उसमें इवोल्यूशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा इवोल्यूशन में है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स वो हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो ट्रेड्स कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। नेक्स्ट हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। Traits that an organism achieve in their lifetime is called acquired traits। जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में जो भी करेक्टर्स अचीव करता है वो कहलाता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। जैसे किसी ने अपने जिम में जा कर के किसी ने वो करके मसल्स बनाई, हार्ड वर्क करके मसल्स बनाई, तो वो कहलाएगा एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये है जो भी अपन ने, किसी ने साइकिल चलाना सीखा, किसी ने कार चलाना सीखा, तो वो किसी भी ने जो भी लर्न किया वो सब एक्वायर्ड ट्रेड्स में आता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में जो भी सीखता है, लर्न करता है, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स में आता है। ठीक है, ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास नहीं होते, एक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन्स आर दैट हैव same origin but different in function। जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स में हम अगर बात करें कि फ्रॉग क्या है? हमारा एम्फीबियन, लिजार्ड, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड एंड मैमल्स की अगर हम बात करें, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, अगर हम इनका फोर लिम्ब देखते हैं, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, लिजार्ड इज अ रेप्टाइल एंड बर्ड इज अ एव्स, और ह्यूमन मैमल्स में आ गया। तो अगर हम इनकी फोर लिम्ब की स्ट्रक्चर देखें तो इनका ओरिजिन सेम सा लगता है, फोर लिम्ब्स, लेकिन इनके फंक्शंस जो हैं वो सब में क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शन जिनका डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स में जैसे कि हमारी बात करें हम कि फ्रॉग में तो क्या है, जंप, जो हम इसके फोर लिम्ब होते हैं वो उसके स्विम में भी काम आते हैं। ठीक है, और उसके कूदता है तो उसमें भी काम आते हैं। लिजार्ड में जो फोर लिम्ब हैं उसके वो जो क्रॉल करता है लिजार्ड, उसमें काम आते हैं। बर्ड के फ्लाइंग में काम आते हैं, और मैमल्स की ग्रिपिंग में काम आते हैं, होल्ड करने में काम आते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। एंड हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की। एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट हो, ओरिजिन डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर इन ओरिजिन डिफरेंट, जो ऑर्गन्स में क्या हो? ओरिजिन में डिफरेंट हो, बट सेम इन फंक्शन, लेकिन उनका फंक्शन क्या हो? सेम हो। फंक्शन क्या हो? सेम हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल एनालॉगस का बात करें तो बैट और बर्ड जो हैं, इनमें जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो फ्लाइंग में काम आते हैं। जो इनके विंग्स होते हैं, बैट और बर्ड के जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग में काम आते हैं। मतलब फंक्शन तो सेम है, बैट और बर्ड के विंग्स का फंक्शन तो सेम है फ्लाइंग का, लेकिन बैट में जो है उसकी जो थर्ड फिंगर है उसके एक्सपेंड होने से उसके ना हमारे फोर लिम्ब डेवलप हुए हैं, उसके विंग्स डेवलप हुए हैं। बैट में जो उसकी थर्ड फिंगर है उसके एक्सपेंड होने से उसके जो फोर लिम्ब हैं, जो उसके विंग्स हैं वो डेवलप हुए हैं, लेकिन बर्ड में क्या है? उसके फोर लिम्ब विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं।
तो ये एनालॉगस है जिनके फंक्शन तो सेम है, मतलब फ्लाइंग का फंक्शन, बैट और बर्ड के विंग्स जो हैं इनके एग्जाम्पल हैं, और विंग्स का फंक्शन दोनों का क्या है, फ्लाइंग का है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन क्या है इनका, डिफरेंट है। इनमें थर्ड फिंगर का एक्सपेंड है और इसमें फोर लिम्ब जो है हमारे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये हमने दो टर्म्स देखी, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में हम देखेंगे कि लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई है। मतलब जैसे अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनमें सिंपल सिस्टम मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अगर हम प्लैनेरिया जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। इसमें जो आइज़ होती है वो रूडिमेंट्री है, अभी नहीं पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, केवल लाइट के सेंसेशन को कैप्चर करती है। और जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, जैसे हम आ गए, हमारे अंदर आइज़ जो है फुली डेवलप्ड है, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, सारे सेंसेशन इमेज बनती है रेटिना पर, पूरी तरह से हम हायर ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डेवलप्ड जो है अपनी अर्थ में, अर्थ पर हमें माना जाता है, और हमें क्या है, सारे सेंस जो है वो वेल डेवलप्ड हैं। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में हमने देखा। सेकेंड है हमारे डायनासोर्स के फेदर्स जो हैं, पहले फेदर्स जो थे इनिशियली वो डेवलप हुए थे डायनासोर्स में। तो डायनासोर्स में इनका फंक्शन क्या था, डायनासोर्स में पहले थर्मो रेगुलेशन के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ में आते थे। धीरे धीरे इनका फंक्शन जो है वो फ्लाइंग में होने लगा, और बर्ड्स में पूरी कम्प्लीटली ये कैसे में आने लगे, फ्लाइंग के यूज़ आने लगे। तो हमने देखा कि इवोल्यूशन जो है वो स्टेजेस हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, और पहले इनिशियली अब सिंपल स्ट्रक्चर डेवलप हुई और धीरे धीरे उनका फंक्शन जो है वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे जो इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने कहा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और यूनिसेलुलर से हमारे मल्टीसेलुलर बने हैं। यूनिसेलुलर की स्ट्रक्चर सिंपल है, मल्टीसेलुलर की स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट का वो बेस्ट प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट में नेचर का जो है, ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है, नेचर का बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। नेचर का बेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग, नेचर का बेस्ट प्रोडक्ट है। और सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोग्रेस के साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिसेलुलर में आते हैं बैक्टीरिया की। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है अभी भी सारे तरह के हॉटेस्ट एनवायरनमेंट से लेकर कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट तक, जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिल सकता, वहाँ पे भी हमारे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोग्रेस के साथ इसलिए हम नहीं ले सकते इवोल्यूशन को। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी अच्छी शो करते हैं, उनमें अच्छी है, तो प्रोग्रेस के साथ हम उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा फॉसिल्स। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पास्ट। फॉसिल्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स और ट्रेसेस हैं। फॉसिल्स जो हैं हमारी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि इस अर्थ पर लाइफ इवोल्यूशन को बताते हैं, हमारे कि बताते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहे और कैसे वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और जैसे आज हमें लाइफ देखने को अर्थ पे मिलती है वो कैसे डिफरेंट थी पास्ट टाइम से, ये सब एविडेंस हमारे फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इस लाइफ पर, इस टाइम पर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहा होगा, वो सब फॉसिल्स से ही पता लगता है कि इस टाइम पर ये ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहा होगा। जैसे डायनासोर्स के बारे में हमें कैसे पता चला, उनके फॉसिल्स से ही पता चला। नेक्स्ट हमारा टर्म है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन बताता है कि अर्थ, ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन को अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन जो है कॉमन एक एंसेस्टर से ही चिंपैंजी इवोल्यूट हुए हैं, और एक कॉमन एंसेस्टर से ह्यूमन बीइंग्स इवोल्यूशन हुआ है। और एक सिंगल स्पीशीज़ पहले अफ्रीका में डेवलप हुई और वो वहाँ से पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, और धीरे धीरे क्या है, उनसे ही हमारे चाइना में रहने वाले लोग, चाइनीज़, इंडियंस, निग्रोज और अफ्रीकन सब एक ही होमो सेपियंस से
डेवलप हुए हैं, जो कि इनिशियली कहाँ डेवलप हुई थी, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन हम देखते हैं तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, जो उसी से ही हमारे चिंपैंजी इवोल्यूएट हुए और उसी से क्या हुए, ह्यूमन बीइंग इवोल्यूएट हुए। नेक्स्ट हम वापस एक बार फॉसिल्स की बात करते हैं कि फॉसिल्स क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स है जो कि इस अर्थ पर मिलते हैं। ठीक है, ओके, आपको फॉसिल्स और ह्यूमन इवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इवोल्यूशन में लास्ट हमारा रह गया है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन के कंसेप्ट को, इवोल्यूशन में स्पीशीज़ के कंसेप्ट को समझाने के लिए जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी वो हमारे चार्ल्स डार्विन ने दी थी। एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन जो है हमारे हेल्डन ने बताया था, कंसेप्ट दिया था कि भाई अर्थ पर केमिकल सिंथेसिस दिया उन्होंने कि भाई सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप है, सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस अर्थ पर डेवलप है और उससे लाइफ हमारी जो है वो डेवलप हुई है अर्थ पर। और इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है हमारा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है वो लैब में, अपनी लैब में उन्होंने स्टैनली मिलर ने और हेरोल्ड जो थे उन्होंने 1953 में अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू से प्रूफ किया था कि ये सही बात है कि हमारी जो अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन है वो बायोकेमिकल ओरिजिन है, मतलब केमिकल से हमारी लाइफ डेवलप हुई है। ये था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसेप्ट जो कि हेल्डन ने बताया था। और हेल्डन ने क्या बताया था, बायोकेमिकल ओरिजिन को बताया था। बायोकेमिकल क्या, इनिशियली हमारे अर्थ पर क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उससे लाइफ अर्थ पर आई है। और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था अपनी लैब में मिलर ने और हेरोल्ड ने 1953 में।